पास जाएं? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। वोट दिया उसके पास जाइए। वो क्या कर रहा है? वो तो सरेआम कर रहा है लूटपाट। वो सुनेगा नहीं, वो तो डायरेक्ट पुलिस वाले कर रहे हैं, इधर से भागो। कोई उधर हमारी माँ बहन को गाली दे रहा है, कोई उधर हमारी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। हम लोग क्या करें? क्या पंडित जी बहुत जबरदस्त भावुक हो गए आप। कहाँ जाएं हम सर? भावुक हैं, बिल्कुल भावुक हैं। ये हमारे भाई हैं गरीब, हम लोग कहाँ जाएं? आज हमारा मोबाइल 20,000 का हम लोन पे मोबाइल लिए थे, हम किस्त पे मोबाइल लिए थे 20,000 का। हमारा मोबाइल पूरी तरह से तोड़ दिया गया, मारा गया था डंडा से। जब वहाँ झगड़ा हुआ था हमारे पीठ पे चोट भी लगा था। बाबा जी आप आ गए लपेटे में। जी जी सीताराम। यदि गोल्फ कार्ड जो चल रही है वो व्यापारियों को धन इकट्ठा करने के लिए चलाया जा रहा है। 10,000 रुपया देता है गोल्फ कार्ड वाले को और दिन भर दौड़वा रहा है। लेकिन रिक्शा वाले केवल घर परिवार को चलाने के लिए ही ये कर रहा है। और ये उद्योगपति नहीं बनेंगे रिक्शा चला कर। गरीबों को बांटने के लिए, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर दलाली का काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और विधायक जी ने इस चीज को मान लिया है, तो हमारी तरफ से विधायक जी का बहिष्कार है। जी जी विधायक जी का बहिष्कार करें। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक प्रतिनिधि हैं आपके। जनप्रतिनिधि ऐसा किस काम का जो गरीबों के हित में खड़ा ना हो पाए? अगर विधायक जी जनप्रतिनिधि थे, अगर विधायक जी जनप्रतिनिधि थे तो कल धरना स्थल पे आते, 20-25 चमचों को लेकर किसी होटल में बैठकर बांटने का काम न करते। 27 का चुनाव आ रहा है, कुछ करेंगे भी? देखिए बिल्कुल का तो 27 में पता चलेगा ना। फिर हर हर मोदी घर घर मोदी। अयोध्या में अरबों की परियोजनाएं आई, दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, विकास के नए आयाम गढ़े गए। लेकिन वो विकास हुआ कुछ लोगों की सिसकियों पर, कुछ लोगों के आंसुओं पर। पता नहीं कितनी तमन्नाएं अयोध्या में दफन हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मेरे पीछे देख लिए, ये सब बैटरी रिक्शा वाले हैं। ये बेचारे जो रोजी रोटी कमा रहे थे, यहाँ के लोकल रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं, बाहरी को नहीं। लेकिन बाहरी को प्रसर देने के लिए, गुजरातियों को प्रसर देने के लिए, जो लोग बाहर से आए हैं उनको मजबूत करने के लिए आज प्रशासन, आज मोदी सरकार, आज योगी सरकार खड़ी हो गई है। यहाँ के जितने आप देख रहे हैं रिक्शा के जितने बेचारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, सब लोग परेशान हैं। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला नहीं कहीं। सफाई तो हो रही है, लेकिन सब यहाँ के आदमी भाग जाएं, यहाँ के लोकल जनता भाग जाए, यहाँ के मकान टूट जाएं, खाली बने तो बाहर के लोग बने। ऐसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं मुकुंद माधव त्रिपाठी जी हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, कल भाजपा का एक मंडल अध्यक्ष है जो विवेक शून्य व्यक्ति है। हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों की बात लेने के लिए जो है, ये रिक्शा पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज अनशन पर बैठे हैं। ना हम समाजवादी पार्टी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम भाजपाई हैं। और अगर कोई ये कहता है कि मैं कांग्रेस का हूँ तो मेरे पास कांग्रेस का नहीं। अगर कोई कांग्रेस का होता है तो रिसेप्शन पे योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो ना लगाता जी जी है। मैं खानदानी भाजपाई रहा हूँ, लेकिन अब जब समस्या अगर जनता के बीच में आ जाएगी, हमारे अन्नदाता ई रिक्शा चालकों के लिए आ जाएगी, तो हर पार्टी एक तरफ और गरीबों का हित एक तरफ होगा। इसलिए अनशन पर बैठे हैं। कल बहुत खेद की बात है कि अयोध्या के वर्तमान विधायक जी हमारे आंदोलन को बांटने का कार्य कर रहे थे। नहीं, जब रेलिंग की बात हुई थी, रेलिंग चल रही थी, जो बड़े बड़े व्यापारी प्रभावित हो रहे थे, उस समय तो उन्होंने नेतृत्व किया था। क्या आप लोगों की सुध लेने आए अभी तक? देखिए, जब व्यापार मंडल ने ही हमारा विरोध किया। कहाँ है व्यापार मंडल कर रहा है? व्यापार मंडल के 2-3 लोग हैं और सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया गया था उनके द्वारा। और जब उन लोगों ने ही विरोध किया है तो फिर वेद प्रकाश गुप्ता जी, काहे आपका विरोध हो रहा है आखिर? विरोध क्या दिक्कत आपसे है उनको? विरोध का कारण केवल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। ये रिक्शा चालक अपनी जीविका चलाएंगे, लेकिन आस्था रथ गाढ़ी कमाई प्रशासन को खिलाएगा। अंतर तो यही चीज का है। ये आस्था रथ किसका है? आस्था रथ एक ठेकेदारी प्रथा है। प्रशासन अगर यहाँ से कहता है कि गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया वाले लोगों को भगाया जाएगा, हम भी कहते हैं ठीक है आप भगा दो, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आस्था रथ का जो टेंडर हुआ है उसमें सब अयोध्यावासी हैं। जी जी हैं? आपने जब रोड का टेंडर लिया तो उसमें गुजरात की पार्टी नहीं दिया। L&T क्या अयोध्या की है? कि टाटा अयोध्या की है? जब ये सब चीज़ें अयोध्या की नहीं हैं तो ई रिक्शा चालक
कि केवल अयोध्या के रहेंगे? राम सबके, अयोध्या सबकी, और प्रशासन की या सरकार की बपौती नहीं है अयोध्या कि आप यहाँ से भगा दोगे। आप राज ठाकरे बनने का काम करोगे। उत्तर प्रदेश शासन में हमारे टैक्स के पैसों से आपको सैलरी दी जाती है, तो आप यहाँ राज ठाकरे बनकर काम करोगे तो कौन सहेगा? कहाँ कहाँ अपनी बात रखा आपने त्रिपाठी? हम माननीय मेयर साहब के पास गए हुए थे। मेयर साहब ने हमारे प्रति नरमी रखी, अपने हैंडल पर भी रखा, लेकिन जब यहाँ पर समस्या ये है कि बेलगाम प्रशासन जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रही है, और उसमें विधायक से लेके सब जो है गरीबों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। भाजपा का झंडा लगाकर जितने भी नेता चलते हैं सबसे संपर्क किया गया, कोई साथ नहीं आया इन ई रिक्शा चालकों के लिए। मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है कि मैं किसी लोभवश या किसी राजनीतिक उद्देश्य से इस अनशन पर बैठा हूँ। हमारी एक ही मांग है, लता चौक से पोस्ट ऑफिस बैरियर निर्बाध ई रिक्शा जैसे संचालन होता था होने दिया जाए, और ये जो पूरा षड्यंत्र है ये प्रशासन इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, और योगी जी को वो नहीं देखना चाहता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर रहें। हमारी इतनी ही बात है। जी जी जी। तो आगे आप लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाएंगे? अभी अनशन पर बैठे हैं, अब जब तक प्राण रहेगा, आमरण अनशन पे है। जब तक प्राण कब से रहे। जल त्याग किया आपने? अन्न त्याग किया हूँ, जल ले रहा हूँ। जल त्याग कर देंगे तब तो रहेंगे ही नहीं यार। अन्न त्याग किया हूँ, और अन्न त्याग तब तक नहीं रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं मान लेता है, और अगर नहीं मानता है तो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। जी जी जी। ये हाल है, ये अयोध्या वासी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं, और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को खून से, एक बार एक वक्त आया था खून से इन लोगों ने मुहर लगा दिया था। और बाबा जी आप आ गए लपेटे में। जी जी सीताराम। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो रिक्शा चला रहा है वो केवल अपना जीविका चलाने के लिए वो रिक्शा चला रहा है। यदि रोजगार उन्हें मिला होता तो रिक्शा नहीं चलाता। लेकिन यदि गोल्फ कार्ट जो चल रही है वो व्यापारियों को धन इकट्ठा करने के लिए चलाया जा रहा है। 10,000 रुपया देता है गोल्फ कार्ट वाले को और दिन भर दौड़वा रहा है। लेकिन रिक्शा वाले केवल घर परिवार को चलाने के लिए ही ये कर रहा है, और ये उद्योगपति नहीं बनेंगे रिक्शा चला करके। बस इतना कहना चाहता। मोदी जी सुनिए, योगी जी सुनिए, एक झटका लग चुका है आपको, लेकिन अगर अब की बार नहीं सुधरे तो समझ लीजिए कितना ये बेचारे, इनके लिए भी बाल बच्चे हैं, इनके लिए भी अपना परिवार है, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे। त्रिपाठी जी पानी वानी लेते रहिएगा, ठीक है? इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था आप कर दीजिएगा, कोई तकलीफ ना होने पावे, और बहुत जल्दी ही प्रशासन सुनेगा, क्योंकि आप लोग कट्टर भाजपाई हैं, हमको जैसा पता लग रहा है। क्यों सर त्रिपाठी? हम कट्टर भाजपाई, हमारे खानदान में ही आया तो मतलब भर का। हाँ, मिला, प्रसाद भी मिला है आपको? अरे कल और अच्छा से मिला है। कल भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष हैं जो गरीबों को बांटने के लिए, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर दलाली का काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और विधायक जी ने इस चीज को मान लिया है, तो हमारी तरफ से विधायक जी का बहिष्कार है। जी जी, विधायक जी का बहिष्कार करें? बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि हैं आपके? जनप्रतिनिधि ऐसा किस काम का जो गरीबों के हित में खड़ा ना हो पाए? अगर विधायक जी जनप्रतिनिधि थे, अगर विधायक जी जनप्रतिनिधि थे तो कल धरना स्थल पे आते, 20-25 चमचों को लेकर किसी होटल में बैठकर बांटने का काम न करते। 27 का चुनाव आ रहा है, कुछ करेंगे भी? फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा प्रेम। अभी राम है हृदय में, कितनी भी पीड़ा इनको मिल जाए खुले नहीं। हाँ सर, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं अमरीश तिवारी बोल रहा हूँ। हमारे बताइए, हमारे बड़े भैया हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि हम लोग भी अयोध्या वासी हैं, हम लोग भी एक भारत के नागरिक हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं। सारा काम, सारा बिजनेस गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली है। हम लोग कहाँ जाएं, किस देश में जाएं गाड़ी चलाने के लिए, बताइए? बनवारी के पूर्वा निवासी
हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। आज हम लोग को कम से कम 15-20 दिन हो रहा है, घर का हम लोग का चूल्हा नहीं जल रहा है ठीक से, हम लोग ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। कोई रिक्शा लोन पे लिया है, कोई किस्त पे लिया, कोई कर्जा लेके लिया है। बताइए हम लोग कैसे भरेंगे? हम लोग क्या टैक्स नहीं देते हैं गवर्नमेंट को? हम लोग इंसान नहीं, हम लोग पाकिस्तान है। तो सरकार करे, हम लोग को मार दे जान से, हमारे बीवी बच्चों को मार दे, अपना कंटक राज करे वो। फिर ये कहाँ का न्याय है? सरदार कबीले का जो होता है वो रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। लेकिन यहाँ भक्षका चल रहा है, यहाँ सरेआम गुंडागर्दी चल रहा है, अंधा कानून वाला। यही हो रहा है हम लोगों के साथ। हम गरीब किसके पास जाएं? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। वोट दिया उसके पास जाइए। वो क्या कर रहा है? वो तो सरेआम कर रहा है लूटपाट। वो सुनेगा नहीं, वो तो डायरेक्ट पुलिस वाले कर रहे हैं, इधर से भागो। कोई उधर हमारी माँ बहन को गाली दे रहा है, कोई उधर हमारी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। हम लोग क्या करें? क्या पंडित जी, बहुत जबरदस्त भावुक हो गए आप। कहाँ जाएं हम सर? भावुक हैं, बिल्कुल भावुक हैं। ये हमारे भाई हैं गरीब, हम लोग कहाँ जाएं? आज हमारा मोबाइल 20,000 का हम लोन पे मोबाइल लिए थे, हम किस्त पे मोबाइल लिए थे 20,000 का। हमारा मोबाइल पूरी तरह से तोड़ दिया गया, मारा गया था डंडा से। जब वहाँ झगड़ा हुआ था हमारे पीठ पे चोट भी लगा था। बताइए, आज हम सुबह सबको बटोर के ला रहे थे कि वहाँ चलिए, हमारे भाई साहब धरना दे रहे हैं हम लोग के लिए, हम लोग वहाँ का जाना जरूरी है। यहाँ अपने कोतवाली रायगंज के जो है दरोगा साहब आकर हमको पकड़ के धमकी दिए। बताइए क्या करें हम लोग? क्या नाम है? हमारा अमरीश तिवारी नाम है। नाम उनका हम नहीं जानते। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन ये है कि कम से कम चुनाव आ रहा है, योगी जी, मोदी जी, इसका ध्यान रखिए। चूँकि ये सर मुड़ाते ही ओले पड़े, बे साल भर, अभी 10 महीने बाद चुनाव है। ध्यान रखिए, इन लोगों के बच्चों का आप लोग ख्याल रखिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप।